हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम कि कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश। यानी जब भी आप ये शब्द देखते हैं तो आपके मन में एक डाउट तो आ ही जाता है कि यार कौन यूज करे कौन यूज ना करे। तो आज की इस वीडियो में हम 5 पेयर ऑफ वर्ड्स लिए हैं, जो जनरली हम या तो मिसयूज कर देते हैं या गलत तरीके से यूज कर देते हैं। तो आज उन सभी के बीच में हम डिफरेंसेस को समझेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे कि बाय द वे उनका अर्थ होता क्या है, उनका क्या मीनिंग है और सेंटेंस में किस तरीके से उसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब तक आप सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली उसका यूज होता किस तरीके से है। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ गया है एसएससी मेगा कॉम्बैट। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी इसमें पैसे, ना तो सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है ना आपको कुछ पैसे देने की जरूरत है। और आप जीत सकते हैं एक एचपी का लैपटॉप, सैमसंग का स्मार्टफोन, अमेजोन का गिफ्ट वॉच। ये 15 मई को दोपहर 12 बजे होने वाला है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर टॉप 3000 रैंकर्स कैन stand a chance to win scholarship worth rupees 1 crore. 100 lucky winners will get surprise gifts and gadgets. Questions and video solution curated by top educators. यानी जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी काफी अच्छा है और उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। जैसे ही कॉम्बैट एंड होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा। और ये जो टेस्ट होगा ये दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसे आप लैपटॉप से या एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं। जब भी आप ज्वाइन करें, इसमें एनरोल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल एक बार आप जरूर करेंगे, रंजन 2021 कोड का यूज। योर लास्ट माइल प्रिपरेशन फॉर सीएचएसएल एग्जामिनेशन। इसका जो पैटर्न होगा मेगा कॉम्बैट का, ये सीएचएसएल बेस्ड होगा। एक नेशनल लेवल पे बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अपना लेवल पता चलता है, अपना रैंक पता चलता है। ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग एंड स्कोरिंग। और जो टेस्ट होगा ये बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषाओं में होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? तो एसएससी के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वही आपको यहाँ पर भी पूछा जाएगा, यहाँ पर भी लिया जाएगा। लाइक जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया। ध्यान रखें, दोबारा याद दिला रहा हूँ, एचपी का लैपटॉप आप जीत सकते हैं, सैमसंग का मोबाइल फोन और अमेजन का गिफ्ट वाउचर। कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, रंजन 2021 कोड। और टाइम याद रखिए, 15 में दोपहर 12 बजे 60 क्वेश्चंस विद 60 मिनट टाइम। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉम्बैट का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर, सो जाइए एनरोल कीजिए अपने आप को। कुछ भी आपको इसके लिए देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कंटेंट्स, मैं नए कंटेंट्स आजकल डालता रह रहा हूँ, तो इंग्लिश तक वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ हैं यहाँ पर, बहुत सारे बुक्स के पीडीएफ हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। तो इन सभी चीज के लिए आप एक बार सर्च जरूर करिए englishtak.com। चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, दोनों में क्या अर्थ है, दोनों का कैसे हम यूज करेंगे जरा देखिए। ऑल टुगेदर मीन्स इन वन कंप्लीट ग्रुप। यानी बहुत सारे आइटम्स हैं जो अलग अलग हैं, उन सभी को हम एक सिंगल ग्रुप में बना देना, दैट इज कॉल्ड ऑल टुगेदर। मान लीजिए बहुत सारी फैमिली है और वो सब के सब आए हैं, सब साथ में आए हैं, तो दे ऑल टुगेदर केम। दे ऑल टुगेदर केम, या दे केम ऑल टुगेदर, दे ऑल केम टुगेदर। ठीक है, यानी वे सभी लोग साथ में मिल गया, यानी सब अलग अलग लोग हैं लेकिन आए पूरा एक ग्रुप में। द बुक्स आर ऑल टुगेदर ऑन द स्टडी टेबल। यानी अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक की बुक्स है, वो सब के सब एक ग्रुप में टेबल पे रखी हुई है। तो ऑल टुगेदर समझ में आया। ऑल टुगेदर का मतलब होगा कि अलग अलग आइटम है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, बट व्हेन दे आर यूजिंग टुगेदर, वो सब के सब साथ में यूज हो रहा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑल टुगेदर।
नेक्स्ट हमारा ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली, इंटायरली या टोटली। मतलब इसको आप कह सकते हैं कंप्लीटली, पूरी तरीके से। लाइक द प्रेजेंटेशन इज ऑल टुगेदर टू लॉन्ग फॉर नेक्स्ट वीक्स मीटिंग। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि द प्रेजेंटेशन इज कंप्लीटली टू लॉन्ग, यानी कि बहुत लंबा है। पूरी तरीके से जो मिला करके आप कहेंगे वो पूरी तरीके से बहुत लंबा है नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो बात समझ में आई। ऑल टुगेदर का मतलब सब साथ में, एंड ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली। नेक्स्ट, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो ये वाला भी हम यूज करते हैं, ये वाला भी हम यूज करते हैं। तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो ऑलवेज मीन्स ऑल द टाइम या फॉर एवर, हिंदी में हम कहते हैं हमेशा। एंड ऑलवेज मीन्स बाई एवरी वे या मेथड, यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, और वो सब रास्ते की बात हो रही है, सब तरीके की बात हो रही है, सब मेथड की बात हो रही है, तब करेंगे ऑलवेज। Ensure they look always before crossing the intersection, यानी ध्यान रहे कि वे लोग देखें चारों तरफ, मतलब जितने भी अलग अलग है वो सबको देखें बिफोर क्रॉसिंग द इंटरसेक्शन, यानी चौराहा पार करते समय वो हर जगह, मतलब जितना वे है वो सब देखें। लाइक हम और यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेज में। जब तक आप खुद के यूज नहीं करेंगे, खुद के सेंटेंसेज में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। ट्राई टू यूज योर सेंटेंस एंड कमेंट इन द सेक्शन। कमेंट सेक्शन में इस तरह के सेंटेंसेस बना करके आप पेस्ट कीजिए, कमेंट के रूप में लिखिए इस तरह के सेंटेंसेस, ऑलवेज का यूज करके, ऑलवेज का यूज करके लिखिए सेंटेंसेस कमेंट में। तो दोनों समझ में आया। ऑलवेज का मतलब ऑल द टाइम, यानी पूरा समय, फॉरएवर, और ऑलवेज का मतलब प्रत्येक तरीका, प्रत्येक मेथड। वी विल ऑलवेज रिमेंबर द गुड थिंग दे डिड फॉर द पुअर, यानी वो हमेशा हम लोग उनकी द्वारा किए हुए गरीबों के लिए जो भी उन्होंने किया, वो हर चीज को याद रखेंगे, क्या, हमेशा। तो यहाँ पर होगा ऑलवेज। लेकिन देखिए, जब तक हम अंतर नहीं समझते या नहीं जानते, तो अगर कोई ऐसे ऑलवेज लिख देगा ना, तो आप बड़ा सोच में पड़ जाएंगे कि इसको मैं गलत करूं या सही करूं, जब तक हमें ऑलवेज और ऑलवेज के बारे में पता नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा अल्टर और ऑल्टर। दोनों ऑल्टर ही प्रोनाउंस ऐसे होता है कि ऑल्टर मींस द प्लेटफॉर्म एट द फ्रंट ऑफ अ चर्च और टेंपल। ऐसे ऑल्टर का मतलब हम बोलते हैं वेदी स्थल। अगर हिंदू देवी धर्म में यूज करें तो हम इसको वेदी स्थल कह सकते हैं, जहां पे हम कुछ भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है, ऑफर करते हैं। और अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलना, ठीक है, वेरी करना, किसी चीज को बदल देना। she kept the daily paper book, prayer book on the church altar। ज्यादातर लाइक बाइबल में ही यूज किया गया ये टर्म ALTAR। तो वही कहा गया है कि she kept the daily prayer book on the church altar, यानी जहां पर वो रखा जाता है, ठीक है, एक लाइक अ प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ सामान आप रखने का या ऑफर करने का काम करते हैं, वहां पर वो रखते हैं। द प्रिंसिपल में अल्टर हर डिसीजन ऑन कैमराज इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में कैमरा लगाने पे जो प्रिंसिपल है शायद वो अपना डिसीजन चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर हमने यूज किया ALTER और यहाँ है ALTAR। आई होप दोनों के मतलब, दोनों के यूजेस समझ में आए कि अल्टर कब यूज करेंगे, अल्टर कब यूज करेंगे। अमेच्योर, ये आपके एसएससी में ये दोनों वर्ड्स का हम यूज करते हैं, सिनोनिम्स ज्यादातर पे आता है। बट अमेच्योर और नोविस में क्या अंतर है? अमेच्योर का मतलब होता है वैसे लोग जो कोई एक्टिविटी करते हैं एज अ पास टाइम, मतलब उनको आनंद के लिए, बस अपनी मर्जी के लिए, अपनी आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए वो काम करते, उसको अमेच्योर कहते हैं। लाइक रोहन वॉज एन एक्सेप्शनल अमेच्योर बिफोर टर्निंग प्रोफेशनल, यानी एकदम अलग तरीके का, वो जो भी काम करता था पहले वो बिल्कुल मजे में, मतलब वो काफी इंजॉय करता था चीजों को, बिफोर टर्निंग प्रोफेशनल, जब तक कि वो एक प्रोफेशनल नहीं बन गया। अब वो बड़ा सीरियस है, पहले वो बड़े आनंद के साथ काम किया करता था। नोविस मीन्स होता है व्हेन अ बिगिनर। नोविस मीन्स क्या होता है? बिगिनर, बिल्कुल आप नए हैं, आप जॉब में गए, आपकी सिलेक्शन हुई, आप नौकरी करने गए, तो वहां पर आप नोविस कहेंगे, अमेच्योर आपको नहीं कहेंगे। जैसे आजकल हर दूसरा इंसान टीचर बना फिर रहा है, तो स्टार्टिंग में वो क्या होता है, मेच्योर होते हैं, पहले मजे के लिए, आनंद के लिए पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाना शायद अच्छा लगता है, वो अपना पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में वो क्या बन जाते हैं जी? फिर बिजनेसमैन बन जाते हैं, टीचर नहीं बनते, बिजनेसमैन बन जाते हैं। When it comes to playing golf or tennis, he is just a novice।
यानी जब बात आती है गोल्फ या टेनिस खेलने की तो जस्ट वो एक नौसिखिया है, अभी बिल्कुल बिगिनर है। एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस का मतलब होता है अनक्लियर और सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, यानी वैसी चीजें जो समझ के परे हो, अनक्लियर हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे। लाइक द इलेक्शन रिजल्ट वाज एम्बिग्यूस, बिल्कुल अनक्लियर है, पता नहीं है कौन जाकर के जीत जाएगा एंड में। ठीक है, तो अभी तक का जो कहा जा रहा है कि द रिजल्ट, जो इलेक्शन रिजल्ट है वो अभी एम्बिग्यूस है, अभी बिल्कुल अनक्लियर है, बिल्कुल हिडन मैनर में है, अभी उसको कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। एम्बिवैलेंट मींस हैविंग मिक्स्ड फीलिंग और बीइंग अनसर्टेन, यानी किसी पॉइंट को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के आप अनसर्टेन, आप श्योर नहीं है, या आपका जो फीलिंग हो बल्कि मिक्स है, होगा नहीं होगा, यानी दोनों वाली फीलिंग, इधर साइड वाली फीलिंग है, तो एम्बिवेलेंट यूज करते हैं। लाइक शी इज एम्बिवेलेंट अबाउट रिटर्निंग टू कॉलेज फॉर मोर कोर्सेज, यानी अब उसके मन में दो फीलिंग चल रहा है कि कॉलेज जाना है आगे के कुछ कोर्सेज के लिए या घर पे ही रहना है। तो अगर किसी चीज को लेकर के आपकी फीलिंग्स मिक्स हो रही है या आप अनसर्टेन हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, आप लाइक एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट हमारा इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है स्टोइक, यानी बीइंग एपेथेटिक और शोइंग नो कंसर्न, यानी किसी चीज को लेकर के कुछ अपनी फीलिंग्स को नहीं दर्शाना, लाइक बिल्कुल साधु संत वाली, जैसे उनको कुछ भी, ना तो उनको दुख का कोई फीलिंग आता है ना उनको कोई सुख का फीलिंग आता है, तो वो होता है इनडिफरेंट। दे ऑल सीम्ड इनडिफरेंट rather than एंग्री, मतलब दे सीम टू बी एंग्री, ऐसा होना चाहिए था, बट इनडिफरेंट रहे, वो लोग गुस्सा नहीं हुए, गुस्सा होने के बजाय वो लोग क्या रहे, बिल्कुल इनडिफरेंट रहे, मतलब उसको कंसर्न, किसी टॉपिक से कोई कंसर्न नहीं था। बात समझ में आई? तो इनडिफरेंट का मतलब कहने का हुआ कोई चीज को लेकर के कोई कंसर्न नहीं दिखाना, अपना कोई कंसर्न नहीं शो करना, उसको हम कहते हैं इनडिफरेंट, यानी सुख दुख का आपको अनुभव नहीं होना इनडिफरेंट कहलाता है। बात समझ में आ गई? सुख दुख का अनुभव नहीं होना इनडिफरेंट कहलाता है। जैसे आप साधु संत को देख लेते हैं, तो ये सारी चीजें। चलिए, तो ये थे कुछ जनरली यूज्ड कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड, कि हम यूज तो बराबर करते हैं, बट हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से शायद कर देते हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या लगा, कैसा लगा क्लास आपको, ये वीडियो कैसा आया, पसंद आया या नहीं आया, ये कमेंट करके एक बार आप लोग जरूर बताएं। अगर आप देखते हैं, अगर वॉच करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ सर ठीक है, अच्छा है, कुछ और चाहिए। अगर कुछ तरह का लाइक, अब जैसे लाइव सेशन मैं 9:30 बजे लेता हूँ, तो आप लोग मेरी लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 9:30 बजे। अभी मैंने आज ही लगाया था, मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 तारीख, तो मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई, फिर मैंने रिशेड्यूल किया है लाइव क्लास को, जो कि कल मैं लूंगा रात को 9:30 बजे। टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर CHSL एंड MTS एग्जामिनेशन। मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा उसको जाइए, उस लिंक को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, बिफोर कि लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।